एक छोटे से गांव में दो अप्रत्याशित दोस्त रहते थे। रूफस नाम का एक चूहा और रोजी नाम का एक खरगोश। यह गांव एक हरी भरी घाटी में बसा हुआ था, जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अधिकांश चूहों के विपरीत रूफस में रोमांच की गहरी भावना थी, जबकि अधिकांश खरगोशों के विपरीत रोजी को कहानी कहने का शौक था। एक धूप भरी सुबह रूफस एक अनोखे विचार के साथ रोजी के पास पहुंचा। रोजी, उसने अपनी छोटी सी चूहे जैसी आवाज में उत्साह के साथ कहा, मैंने जंगल के भीतर छिपे एक पौराणिक खजाने की कहानियां सुनी हैं और मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ। रोजी हालांकि शुरू में झिझक रही थी, लेकिन रोमांच और बताने के लिए नई कहानियों के विचार से उत्सुक थी। ठीक है रूफस, उसने उत्तर दिया, मैं इस खोज में आपके साथ शामिल होंगी, लेकिन केवल तभी जब हम रास्ते में एकत्रित कहानियों को साझा करने का वादा करेंगे। अपने समझौते पर मुहर लगने के बाद दोनों दोस्त अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें घने झाड़ियों के बीच, कल कल करती नदियों के ऊपर और ऊंचे पेड़ों की छाया के नीचे ले गई। रास्ते में उनका सामना एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुआ, जो प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां साझा करता था। एक शरारती गिलहरी जिसने उन्हें चारा खोजने की कला दिखाई, और एक दयालु हिरण जिसने उन्हें जंगल में छिपे खतरों के बारे में चेतावनी दी। जैसे ही रूफस और रोजी जंगल में गहराई तक गए, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी दोस्ती की परीक्षा ली। उन्हें एक उग्र नदी का सामना करना पड़ा और रोजी का पानी के प्रति डर लगभग उस पर हावी हो गया। लेकिन रूफस ने अपनी कुशलता से गिरी हुई शाखाओं से एक छोटा सा बेड़ा बनाया और वे सुरक्षित रूप से दूसरी ओर चले गए। उन्हें एक चालाक लोमड़ी को भी मात देनी थी, जिसने उन्हें खजाने का स्थान बताने के लिए धोखा देने की कोशिश की थी। रोजी की कहानी कहने का कौशल यहाँ अमूल्य साबित हुआ, क्योंकि उसने इतनी दिलचस्प कहानी गढ़ी कि लोमड़ी अपनी चालाकी भूल गई और उसे जाने दिया। उनका साहसिक कार्य हफ्तों तक जारी रहा, प्रत्येक दिन नए अनुभव और कहानियां लेकर आया। उन्होंने लुभावने झरने देखे, छिपी हुई गुफाओं की खोज की और यहाँ तक कि चंचल गिलहरियों के एक समूह से भी दोस्ती की, जो अपनी स्वादिष्ट दावतें साझा करते थे। आखिरकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे जंगल की एक गहरी जगह पर पहुंचे। वहां एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे उन्हें पौराणिक खजाना मिला, चमचमाते रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा एक संदूक। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना उनके बीच बनी दोस्ती का बंधन और रास्ते में उनके द्वारा एकत्र की गई अनगिनत कहानियां हैं। कृतज्ञता से भरे दिल और कहानियों से भरे बैकपैक के साथ रूफस और रोजी अपने गांव लौट आए, जहां उन्होंने अपने कारनामों और सीखे गए मूल्यवान सबक साझा